सब्जी खरीदना हम लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है और इस अहम हिस्से का अहम पार्ट होता है कि सब्जी की खरीदारी के बाद ये बोलना कि भैया थोड़ा धनिया मुफ्त डालो ना यार, थोड़ा धनिया तो रखो। हमारी मेवाड़ी भाषा में कहते अरे थोड़ा धनिया मेलो ना मैंने। ये हम में से हर एक की आदत है, हम में से हर एक की एक सहज प्रक्रिया का हिस्सा है, मगर ये मुफ्त धनिया जो हम सालों से लेते आ रहे हैं उसके बाद क्या किया जाए? अगर ये हो सकता है, जैसे आप समझिए, सोचिए कि एक होर्डिंग लगे बड़ा सा कि मुफ्त धनिया बांटते हुए एक दशक पूरा करने के लिए राम जी सब्जी वाले को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। या एक होर्डिंग ये भी हो सकता है, सब्जी खरीदना हम लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है और इस अहम हिस्से का अहम पार्ट होता है कि सब्जी की खरीदारी के बाद ये बोलना कि भैया थोड़ा धनिया मुफ्त डालो ना यार, थोड़ा धनिया तो रखो। हमारी मेवाड़ी भाषा में कहते अरे थोड़ा धनिया मेलो ना मैंने। ये हम में से हर एक की आदत है, हम में से हर एक की एक सहज प्रक्रिया का हिस्सा है, मगर ये मुफ्त धनिया जो हम सालों से लेते आ रहे हैं उसके बाद क्या किया जाए? अगर ये हो सकता है, जैसे आप समझिए, सोचिए कि एक होर्डिंग लगे बड़ा सा कि मुफ्त धनिया बांटते हुए एक दशक पूरा करने के लिए राम जी सब्जी वाले को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। या एक होर्डिंग ये भी हो सकता है कि जनता को सतत मुफ्त धनिया देने के लिए घनश्याम जी सब्जी वाले का बहुत बहुत आभार। या शायद एक होर्डिंग ये भी हो सकता है, अगर राजनीतिक भाषा में कहूँ तो हर हर धनिया घर घर धनिया। अब आप कहेंगे यार आज मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ? ये बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मुफ्त धनिया है ना, इसकी हम होर्डिंग नहीं लगवाते हैं, क्योंकि हम में से हर एक को पता होता है, धनिया देने वाले को भी पता होता है, धनिया लेने वाले को भी पता होता है कि उस धनिया से इतर जो उस सब्जी की टोकरी में से जो खरीदारी हुई है ना, ये उसी पैकेज में शामिल है मुफ्त धनिया। सब्जी वाले को भी पता ही है, इसलिए उसको कोई आभार नहीं चाहिए इसके लिए। तो ये जो भारतीय सब्जी की टोकरी में चलने वाली सहज प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया को हम लोग इतने आसानी से समझ लेते हैं, तो ये सरकारें और नेता क्यों नहीं समझते हैं? ये इस धनिया के पोस्टर क्यों लगवाते हैं, होर्डिंग क्यों लगवाते हैं, विज्ञापन क्यों बनवाते हैं? अब आप कहेंगे यार सरकारें कहाँ धनिया बेच रही है यार? जनाब, आप जहाँ इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, उसके इधर उधर नज़र घुमाकर देख लीजिए, थोड़ा घूमकर देख लीजिए आसपास या शहरी मुख्यालयों पर, तो आप को मिल ही जाएंगे। अभी थोड़े कम पड़ गए, मगर थोड़े दिनों पहले तो बहुत अधिक तादाद में आपको ये होर्डिंग दिखते थे जिस पे लिखा होता था कि नरेंद्र मोदी जी का मुफ्त वैक्सीन के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये जो वैक्सीन है ना, ये वही धनिया है, क्योंकि ये हमको कोई मुफ्त नहीं मिल रही है। उस सब्जी की टोकरी पे मिलने वाले उस धनिये की तरह ये वैक्सीन भी है, क्योंकि उस धनिये को मुफ्त लेने के लिए हमको उससे पहले सब्जियां खरीदनी पड़ती है। तो यहाँ हम महंगा तेल खरीद रहे हैं, महंगा डीजल खरीद रहे हैं, महंगी गैस खरीद रहे हैं, और तमाम अखबार हमको हर रोज़ सुबह खबर दे देते हैं कि भैया आज ये महंगा हुआ है। और ये आम जनता कोरोना के इस काल के बाद मरी पड़ी है, वो फिर भी मजबूर है इस महंगाई को झेलने के लिए। और इस महंगाई के बाद जो ये जो राजकोष इनके बढ़ते हैं ना, इन सरकारों के खजाने जो बढ़ते हैं ना, उस खजानों की खुरचन को खरोच कर हमारी तरफ इन होर्डिंग के माध्यम से फेंका जाता है कि लीजिए मुफ्त वैक्सीन। वाह मोदी जी वाह, ऐसे कैसे चलेगा? और मुझे तो हंसी आती है, जो लोग ये होर्डिंग लगवाते हैं ना, तो उनके नाम में पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को अजीब लगता है यार, काहे का मुफ्त? ये जनता का पैसा है, ये वो मुफ्त धनिया है जो उस सब्जी की टोकरी की सहज प्रक्रियाओं में शामिल है। उसके आभार धन्यवाद के होर्डिंग मत लगाइए। और मैंने कहा ना आपको कि आज हम कोशिश करेंगे कि होर्डिंग असल में लगना कैसा चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इन तमाम होर्डिंग की बजाय जो मोदी जी के चेहरे हैं ना, या किसी भी राजनेता का वहाँ चेहरा ना, वो चेहरे हटाकर आम जनता के चेहरे लगे और मैसेज ये हो
कि महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी गैस खरीद कर इन सरकारों को इस काबिल बनाया, इन सरकारों को इतना सामर्थ्यवान बनाया कि वो आम जनता को मुफ्त वैक्सीन दे सके। इसके लिए आम जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो जनाब, ये जो लंबे चौड़े होर्डिंग लगे हुए ना, ये सभी रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर मैंने आपको बता दिया, आभार जनता का बनता है। और ये कोई एक केंद्र सरकार का या प्रधानमंत्री जी का ही मामला नहीं है। हम आते हैं हमारे राज्य की तरफ। 26 जुलाई की बात है ये। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी का बर्थडे था। अखबारों में एक बड़े शानदार सा विज्ञापन था, उसमें उनकी बधाई शुभकामनाओं को, और उसकी जो भाषाएं थी ना, वो देखिए आप भाषा। कोरोना पर विजय प्राप्त कर प्रदेश के नागरिकों का बहुमूल्य जीवन बचाने के सतत प्रयास एवं उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, चिकित्सा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब इसको भी एक एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको समझाऊँ आपको उससे पहले कि हमारे पाँव में कोई घाव हो जाता है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कहते हैं साहब ये घाव बहुत दर्द कर रहा है यार, थोड़ा कुछ कीजिए। डॉक्टर जांच वाच करता है, ये पूरी एक माहौल बनाता है कि यार उसका जो प्रबंधन है ना उस हॉस्पिटल का, वो इस घाव की चिंता कर रहा है। मगर आखिर में हमको पता चलता है कि ये घाव ठीक नहीं हो सकता है, पाँव काटना पड़ेगा। हमारे पास भी कोई चारा होता नहीं है, तो हमको वो पाँव कटवाना पड़ता है। और जैसे ही वो पाँव कटे, उसके बाद कल्पना कीजिए कि वो हॉस्पिटल वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, बड़े बड़े विज्ञापन दे कि डॉक्टर साहब के उत्कृष्ट प्रबंधन और शानदार नियोजन के बाद उस घाव को ठीक करने के लिए, उस घाव पर विजय प्राप्त करने के लिए समस्त हॉस्पिटल का और डॉक्टर्स का बहुत बहुत आभार। कैसा लगेगा? अब हम डॉक्टर साहब को कहें कि साहब घाव ठीक कहाँ हुआ है, तो कहेंगे भैया पाँव कटा तो कटा, घाव तो गायब हो गया ना। बस यही कोरोना वाली विजय है। यही जो होर्डिंग में लिखा हुआ ना, कोरोना पर विजय। अरे साहब, अपने आसपास नज़रें उठाकर देखिए, एक परिवार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने प्रियजन नहीं खोयो, जिसने अपने पहचान वाले नहीं खोयो, जिसने अपने नज़दीकी मित्र ना खोयो। हालात ये है कि एक बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया, हालात ये हैं कि एक पिता ने अपने बच्चों को खो दिया, हालात ये हैं कि एक परिवार ने अपने तमाम पुत्रों को खो दिया। हमारे शहर की घटनाएं हैं। 3 भाई थे, 2 चले गए। हालात इससे बदतर, मतलब मैं क्या समझा सकता हूँ कि सोशल मीडिया पर ये मैसेज आने लग गए थे कि यार किसी का फ़ोटो मत डालो, दिल बैठ जाता है। जन्मदिन के शुभकामनाओं संदेश में लोग सच नमन लिखने के आदी हो गए थे। और यकीन मानिए, हम में से ऐसा कोई इंसान नहीं रहा होगा उस दौर में जब रात को सोते वक्त ये डर सताता था कि कल की सुबह देखेंगे या नहीं देखेंगे। आप इसको विजय मानते हैं? ये कोरोना पर विजय है। अगर कोरोना की जीत, कोरोना पर आपकी ये जीत है, तो लोग क्यों मरे? और लोग मरे तो ये जीत कैसे हुई? और हमने तो देखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं खुद आके कि तमाम लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाए, ठहर जाए, बाहर ना निकले, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर हालात तो आम जनता नहीं सुधारे ना, वो घर में रहे, उनका आर्थिक प्रबंधन बर्बाद हो गए, उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और उनके सही से वो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। वो उस व्यापारिक नुकसान को, आर्थिक संकट को आज तक झेल रहे हैं। और उस दौरान भी आपके जो क्वार्टर्स के बिजली के बिल और ये तमाम जो आपको सुविधाएं मिलती नेताओं को, उसके लिए राजकोष वही भर रहे हैं। तो भैया ये जो आपने बधाई संदेश दिया ना कोरोना पर विजय का, रॉन्ग नंबर है। राइट नंबर क्या है बताऊं? राइट नंबर ये है कि पुनः एक बार यहाँ चिकित्सा मंत्री जी की बजाय, मुख्यमंत्री जी की बजाय फोटो आए आम जनता का, साथ में लिखा हो कि कोरोना के इस मुश्किल काल में सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक नुकसान को उठाने के बावजूद आम जनता ने जो संयम दिखाया है, जिसके कारण कोरोना पर हम नियंत्रण कर पाए हैं, उसके लिए
इस राष्ट्र की आम जनता का बहुत बहुत आभार। ये सही नंबर है। पोस्टर एक और देखा मैंने थोड़े दिन पहले, वो पोस्टर भी कमाल था। नेताजी का बड़ा सा फोटो था, साथ में लिखा हुआ था कि फला कॉलेज के फला विभाग में फला डिपार्टमेंट शुरू किया गया है। कमोबेश स्थिति ये, एक कॉलेज में आप एक विज्ञान संकाय चालू करते हैं और आप उस पर लिखते हैं कि हमारे प्रिय नेताजी के द्वारा इस कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रॉन्ग नंबर है। अब आप कहेंगे राइट नंबर क्या है? तो जनाब, इन दिनों तो राजस्थान एक बहुत बड़ा आंदोलन देख रहा है, जहां फीस को लेकर एक बड़ा हंगामा हो रहा है, कॉलेजों की फीस को लेकर। स्कूलों के भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। और कॉलेजों की जो फीस का जो मैंने कुछ वीडियो भी देखे, मैंने फिर कुछ चीज़ें एनालाइज की ना, तो उसमें सच में लाइब्रेरी की फ़ीस, स्पोर्ट्स फीस, लैब की फ़ीस, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो 2-2 साल से चली नहीं है, उसके शुल्क लिए जा रहे हैं, जो बंद पड़े हैं मगर पैसे बटोरे जा रहे हैं। आम विद्यार्थियों के दर्द को नहीं समझा गया, मगर वो होर्डिंग कहता है कि हमारे नेताजी ने यहाँ विज्ञान संकाय शुरू करवा दिया। राइट नंबर ये होता है कि वो नेताजी का फ़ोटो हटे, विद्यार्थियों के फ़ोटो लगे और साथ में एक पंक्तियों के माध्यम से आभार जताया जाए उन विद्यार्थियों का, ये कहते हुए कि इन तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस काल में बिना इन चीज़ों का उपयोग किए, बिना इन चीज़ों को से जुड़े आपने जो शुल्क दिए ना, उन्होंने हमको इतना काबिल बनाया है कि हम ये विज्ञान संकाय शुरू कर सकें, ये लैब शुरू कर सकें, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर सकें। इसके लिए इन तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। ये राइट नंबर है। और जो मेरे को एक रॉन्ग नंबर तो मेरे को ऐसा लगता है ना, वो तो अद्भुत है। और क्या शानदार प्रक्रिया है, और जो उसका एंड होता है ना उस प्रक्रिया का, वो तो मतलब अलौकिक है। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? तो ऐसी प्रक्रिया होती है भैया सड़क निर्माण। सड़क टूटती है तो लोग नेताजी के पास जाते हैं कि यार ये हमारी सड़क खराब हो गई, थोड़ा देखो ना। नेताजी कहते हैं मैं बात करूंगा। ये नेताजी इतने बोलते हैं बात करूंगा, या उनके सामने 1-2 फ़ोन लगा लेते हैं वो, और उस पर हम लोग इतना खुश हो जाते हैं ना कि सोशल मीडिया को पूरा भर देते हैं। हमारे नेताजी ने हमसे बात की और हमारे बाद आगे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, अहो भाग्य हमारे आप जैसे नेता यहाँ पधारे। ये बात है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। सड़क का टेंडर निकलता है। अरे उस वक्त तो मतलब खुशियाँ झूम रही होती है। अरे यार, खुशियों को ही लगता है कि यार इतना बड़ा मामला है क्या खुश होने का। टेंडर निकल गया, टेंडर निकल गया। फिर होता है शिलान्यास। उस वक्त लगते हैं होर्डिंग, छोटे छोटे लगते हैं उस वक्त, ये ध्यान रखना। उस वक्त बड़े बड़े नहीं लगाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, सिस्टम को समझना पड़ता है। उस वक्त छोटे छोटे लगते हैं कि शिलान्यास है, आपको आना है, देखिए नेताजी ने ये काम कर दिया। हालांकि सही है, सत्य तो ये है कि नेताजी के पास सड़क की समस्या लेके जाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेताजी को पता होना चाहिए था कि मैं इसलिए चुनकर आया हूँ कि इनकी सड़कें ठीक कर सकूँ, मगर उसके लिए हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए हमें ये विज्ञापन और संदेश छुपाने पड़ते हैं। तो छोटे छोटे पोस्टर ये कहते हैं कि भैया शिलान्यास है, आपको पधारना है। और फिर होता है शिलान्यास। और लोग जब सोते हैं ना उस वक्त, उनको उस ख्वाबों में उस सुंदर सड़कें दिखाई देने लगती है, और उन सड़कों को सोचते सोचते वो अपने नेताजी पर इतना गुमान करते हैं कि वाह मज़ा आ गया। और उसके बाद बनती है सड़क, चमचमाती हुई लंबी चौड़ी सड़क बनती है। और जब सड़क बनने के बाद जो शुभारंभ होता है ना भैया, उसका तो जलसा ही अलग है। वो छोटे छोटे पोस्टर जो मैंने पहले बताया ना, होर्डिंग, वो हो जाते हैं बड़े बड़े। जो अखबारों में छोटी छोटी खबरें आ रही होती ना, उसकी जगह आते हैं बड़े बड़े विज्ञापन और सोशल मीडिया। वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि इस विश्व का सबसे अद्भुत कारनामा हो रहा है। तो फिर होता है उस सड़क का लोकार्पण, उसकी शुरुआत। और जब शुरुआत हो जाती है, ये आम जनता जो इन तमाम क्रियाकलापों के बाद
छोटे पोस्टर से लेकर बड़ी होर्डिंग तक, छोटी खबर से बड़े विज्ञापन तक पहुंचने की ये तमाम जो भागदौड़ निपटा कर उस सड़क पर चलने की कोशिश करती है ना, तब हमें पता चलता है कि वो नेताजी है ना, वो मुफ्त जा रहे हैं, टोल हम भर रहे हैं। ये फिर प्रक्रिया को थोड़ा सा अगर अलग तरीके से समझे ना, तो जिस दिन हम नेताजी के पास गए ना कि सड़क बनवाइए, उसका मतलब होता है कि हम पैसे दे देंगे यार। फिर जब उसका शिलान्यास होता है ना, तो उसका मतलब होता है जनता, अब तुम्हारी जेब कटने की शुरुआत होने वाली है। और जब सड़क बनती है और उस पर चलने लगता है ना, तब पता चलता है कि भैया ये तो जनता ने सड़क बनाई है ताकि नेताजी मुफ्त चल सके। तो ये होर्डिंग भी है, ये विज्ञापन भी है, रॉन्ग नंबर राइट नंबर होता है। फोटो नेताजी के हटे, जनता के लगे और बड़े बड़े अक्षरों में नेताजी लिखे कि अपने खून पसीने की कमाई से टोल भरकर इन तमाम सड़कों का निर्माण करने वाली जनता का आभार, क्योंकि उनके कारण ही हम इन सड़कों पर मुफ्त घूम पा रहे हैं। बातें बड़ी छोटी है, सोचने वाली है कि राइट नंबर क्या है, रॉन्ग नंबर क्या है। और यकीनन ये तमाम रॉन्ग नंबर देखने की बात है। हो सकता है हम इन चीज़ों को नोट ना करें, मगर चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात छोटी है मगर विचार करने वाली तो है कि ये मुफ्त धनिये और पाँव के घाव के जो श्रेय लूटे जाते हैं ना, इन पे हमको सोचना तो चाहिए। और सोचना इसलिए भी चाहिए क्योंकि वैक्सीन, कोरोना प्रबंधन, कॉलेज, सड़क, इन तमाम चीज़ों के जो पोस्टर और होर्डिंग भी बनते हैं ना, वो भी हमारी कमाई है, वो भी हमारे आम जनता के पैसे हैं। मगर जो हमारी इस देश की आम जनता इतनी मासूम है कि उसे पता है कि आज हम 110 रुपये का तेल भरवा रहे हैं। कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कि हम 70-80 रुपये का तेल भरवाते थे, 30-35 रुपये बढ़ गए। मगर जिस दिन नेताजी 1 रुपया कम करेंगे ना, उस दिन फिर से हम होर्डिंग और पोस्टर से उनकी वाहवाही शुरू कर देंगे। अभी लाइट के पैसे हम दुनिया भर के दे रहे हैं, स्थायी शुल्क बढ़ गए। जिस दिन वापस 5 रुपये कम होंगे ना, हम वापस भर देंगे बड़े बड़े होर्डिंग। तो ये जो हमारी ज़िंदगियों को और हमारे इन सुविधाओं को, जायज़ सुविधाओं को, ये महंगे दामों में समेट कर लपेट कर रख दिया है ना, कम से कम उनसे तो हम ये होर्डिंग न लगने दें। उस पैसे का तो ये विज्ञापन में बर्बाद ना होने दें। क्योंकि जैसा कि ये मेरे पास वाली दीवार बोलती है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। चलिए इस छोटे से बदलाव का हिस्सा बनते हैं। धन्यवाद।